गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संस्कृत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला बताए थे और प्रमाणित किए थे, लिखे थे और प्रमाणित किए थे। और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 8.1 डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हो जाएगा आपका H, ठीक, और ये आपका हो जाएगा P हो जाएगा, और ये आपका B हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा, ये तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से होगा। तो देखिए, ये आपका H हो जाएगा, ये क्वेश्चन के हिसाब से होगा P या B, ये आपस में बदलते रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका रहा साइन C बराबर, तो साइन C के वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला सेम लिखना है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H। तो इसका भी हो जाएगा, साइन C के भी P/H ही होगा। तो देखिए, यहाँ से साइन C, तो यहाँ एंगल देखना है। ये देखिए, ये आपका एंगल देखना है। एंगल क्या है, तो एंगल C है। तो C देखिए यहाँ है, तो C के सामने वाला भुजा P हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका P हुआ, तो P लिखेंगे 3 और बटा H तो कभी नहीं बदलेगा, तो ये आपका 5 रहा, 5 हो गए। तो साइन C के वैल्यू 3/5। फिर सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, साइन A। तो फार्मूला सेम लिखाएगा P/H। अब देखिए A, तो A यहाँ है, तो A के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, अगर A के सामने वाला भुजा ये है, तो A के सामने वाला भुजा ये P हो जाएगा 4, और H आपका हो जाएगा 5। फिर देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, cos C है। तो cos C B/H। तो देखिए, cos C फार्मूला वही लिखाएगा B/H। फिर देखिए, C यहाँ है, C के सामने वाला P हो जाएगा, लेकिन हमको P नहीं लिखना है, B लिखना है। तो B कौन हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये तो बदलता नहीं है, तो B हो जाएगा ये जो बच गया। तो आपका B 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ बताते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 देखिए, 4 में क्या है, तो 4 में है cos A है। तो cos A के फार्मूला क्या होता है, B/H। अब देखिए, A यहाँ पर है, तो A के सामने ये रहा P हो जाएगा, A के सामने ये P हो जाएगा, तो B E हो जाएगा, क्योंकि E नहीं होगा, ये तो H है। तो ये आपका P हो जाए ये आपका P हो जाएगा, और ये B हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा B, और ये आपका 5 हो जाएगा। फिर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan C है। तो tan C का फार्मूला P/B। अब देखिए C, तो C के सामने वाला ये P रहा 3, और ये B रहा, ये P तो ये B, और ये तो आप फिक्स रहेगा H। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, 1 का 6 tan A। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, P/B, वही सेम फार्मूला होगा। अब देखिए, एंगल यहाँ A है, तो A के सामने वाला ये P हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4, 4 आपका P हो जाएगा, और B जो बच गया ये आपका H है। अब देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। तो देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर यहाँ रहा,
यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ 90 डिग्री है और ये 13 है और यहाँ पर दे दिया है थीटा और यहाँ पर आप देख के बनाइए, मतलब देख के आप समझिए इसको, बुक को, केसी सिन्हा 3 नंबर क्वेश्चन है। और यहाँ पर नहीं कुछ दिया हुआ है तो देखिए यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला ये रहा एच और देखिए ये रहा आपका बी, क्योंकि यहाँ थीटा है तो ये पी हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। तो देखिए तो हमको निकालना क्या है, पी न, पी निकालना है तो पी बराबर सबसे पहले निकाल देते हैं। पी बराबर हो जाएगा √h² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा h के वैल्यू 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर कितना होता है, 13 के स्क्वायर हो गया 169 और माइनस 144, तो ये हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 निकल गया तो यहाँ लिख देते हैं 5 ये हो गया। अब यहाँ से किसका किसका मान निकालना है, सबसे पहले है साइन थीटा, 3 के 1 है साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा P/H हो जाएगा। और यहाँ से ये रहा देखिए P/H और P के वैल्यू कितना है, तो थीटा के सामने, थीटा देखना है, थीटा के सामने आपका 5 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा, तो H 13 हो जाएगा। अब देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका रहा tan थीटा, तो tan थीटा का हो जाएगा P/B, P/B हो गया। अब देखिए थीटा के सामने वाला P 5 हो जाएगा और B आपका हो जाएगा, ये 5 रहा और B हो जाएगा जो बच गया 12। फिर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में है tan A माइनस cot A, तो tan A का लिखेंगे तो tan A का हो जाएगा P/B और माइनस cot A का B/P, तो ये हो जाएगा P के वैल्यू देखिए ये P/B और ये B/P, दोनों का एंगल सेम है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा P, तो A के सामने वाला, ये देखिए यहाँ एंगल बन रहा है, तो A के सामने वाला ये P हो जाएगा 5 और नीचे लिखना है B, तो B आपका 12 हो जाएगा माइनस। फिर देखिए यहाँ से, यहाँ आपका सॉरी ये गलती लिखा गया है, ये आपका हो जाएगा, ये C है, ठीक, ये C रहा। तो देखिए यहाँ से फार्मूला तो सेम रहेगा, फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला वही रहेगा। फिर देखिए C, तो C के सामने वाला C यहाँ है, तो C के सामने ये P रहा, लेकिन हमको B लिखना है पहले, तो ये P रहा, तो B कितना हो जाएगा, B देखिए बदल जाएगा 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ से P क्या हो जाएगा, जब B A हो गया, सॉरी P A हो गया तो B 5 हो जाएगा, 5 लिख दिए और P आपका 12 रहा, देखिए नीचे P लिखना है। तो देखिए सेम है 5/12, 5/12, 5/12 में से 5/12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपका रिजल्ट रहा आंसर 0, 3 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का 0 रहा। फिर देखिए आगे बताते हैं, कुछ क्वेश्चन बताते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 देखिए, ये आपका 7 का ये रहा 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 का फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस थीटा और
tan थीटा का मान निकालिए। ये रहा क्वेश्चन। तो देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो देखिए, ये आपका साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5। तो देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो ऊपर आपका हो गया 4P और नीचे आपका हो गया H। यहाँ पर फार्मूला लिख दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा नीचे वाला H। साइन थीटा में P/H होता है। अब देखिए, यहाँ पर तीनों निकाल लीजिएगा, PHB, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान निकल जाएगा। तो P हो गया और नीचे B H रहा, तो आपका B निकालना है। तो B देखिए, B बराबर हो जाएगा H² - P²। H के वैल्यू कितना है, तो H के वैल्यू 5 है, 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, ये B का फार्मूला है। अब देखिए, यहाँ से 5 का 25 और माइनस 4 का 16, तो 25 में से 16 घटाइए, कितना हो जाएगा 9। 9 के वर्गमूल कितना होता है 3। तो ये हो गया। फिर देखिए, किसका मान निकालना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/H। तो B के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो B के वैल्यू देखिए ये रहा जो निकालें 3, और H का वैल्यू क्या रहा, यहाँ से देखिए 5 है, 5 उतर जाएगा। फिर देखिए, किसका वैल्यू निकालना है, अबर निकालना है tan थीटा का। तो tan थीटा का क्या हो जाएगा, P/B। तो P के वैल्यू देखिए तो क्या रहा, P के वैल्यू ये रहा 4, और B के वैल्यू यहाँ से जो निकाले 3। तो इस तरह से आपका 7 का फर्स्ट बन गया। फिर देखिए और बताते हैं। फिर आपका 10 का सेकंड देखिए, 10 का सेकंड क्वेश्चन। 10 का सेकंड में क्या कह रहा है, यदि tan A बराबर दे रखा है 4/3, तो A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर 10 का सेकंड में है, क्या दिया हुआ है, 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ से tan A बराबर प्रश्न के अनुसार 4/3। तो tan में क्या होता है फार्मूला, P/B। तो 4 हो जाएगा आपका P और नीचे वाला B, ऊपर के बराबर, नीचे के बराबर। तो ये रहा। अब देखिए, किसका मान निकालना है, tan A के देवल है। तो सबसे पहले तीनों कंप्लीट कर लीजिए, P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H निकाल लीजिए, उसके बाद सब निकल जाएगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो सारा का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से H बराबर क्या होता है फार्मूला, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देंगे रूट के अंदर, P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है। तो देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा P के वैल्यू कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर और प्लस B के वैल्यू 3, तो 3 के स्क्वायर। तो देखिए 16 9 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ देते हैं 25, यहाँ से 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, तो दोनों जुटेगा 25 के वर्गमूल 5, ये रहा 5। अब देखिए, यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको ध्यान से समझना है, कह रहा है A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए, और दिया हुआ है tan A। तो देखिए, जो दिया हुआ है उसको छोड़ के जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहिए, जो भी होता है सारा का निकाल देंगे, केवल जो दिया हुआ है उसको छोड़कर।
तो देखिए tan एदेबल है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी निकाल दीजिए। तो सबसे पहले इसका अपोजिट निकाल देते हैं cot A का। तो cot A का क्या हो जाएगा, तो cot A का आपका हो जाएगा, cot A का हो जाएगा इसी का उल्टा b/p। तो b के वैल्यू कितना हो जाएगा, b के वैल्यू हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ निकला हुआ है यहाँ पर 3 और p के वैल्यू कितना है, इसका उल्टा हो जाएगा, इसी का वैल्यू हो जाएगा उल्टा अपोजिट। अब देखिए यहाँ से साइन a का निकालना है, तो साइन a का क्या होता है p/h। तो देखिए p/h होता है, तो यहाँ से p/h होता है, तो p के वैल्यू लिखिए। तो p के वैल्यू 4 हो जाएगा और h के वैल्यू जो निकला हुआ है 5। फिर देखिए ये हो गया। अब देखिए अब किसका निकालना है, इसी को अपोजिट निकाल दीजिए cos A के। तो cos A के इसका उल्टा हो जाएगा h/p। तो ऊपर 5 और नीचे क्या हो जाएगा 4, ये रहा। फिर देखिए और नीचे लिखते हैं, फिर जो बच गया 2 और बच गया। फिर देखिए cos A, तो cos A क्या हो जाएगा b/h। तो b के वैल्यू कितना है, तो b के वैल्यू आपका रहा 3, देखिए 3, और h के वैल्यू कितना है, h जो निकाले 5, ये हो गया। फिर देखिए एक और बच गया, एक और भी लिख देते हैं sec A। sec A के वैल्यू क्या होता है, इसी का अपोजिट हो जाएगा cos का। तो ये h ऊपर चल जाएगा, b नीचे आ जाएगा, तो इसी का मान उलट दीजिए 5/3। तो ये रहा आपका, इतना बता दिए हैं। और देखिए और क्वेश्चन बताते हैं, देखिए देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 14 देखिए 14 नंबर क्वेश्चन tan थीटा। तो tan थीटा बराबर दिया हुआ है, यदि लिखते हैं क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 0.75 है, तब साइन थीटा के मान की गणना कीजिए। तब साइन थीटा के मान की गणना कीजिए, गणना कीजिए। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका 14 नंबर। तो देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसी से चलिए, यहाँ से 0.75। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन हमेशा रहता था बटा के रूप में, लेकिन इस बार दशमलव में है, तो सबसे पहले इसको बटा में चेंज करिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे पॉइंट के दायां तरफ 2 अंक है, तो नीचे 100 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से काट देंगे, तो ये आपका रहा 3 से 25 बार में, और ये 4 से 25 बार में, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ये कटा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या हो गया 3/4। तो ये आपका हो गया, ऊपर हो जाएगा p और ये नीचे हो जाएगा b, क्योंकि tan थीटा है। तो देखिए अब यहाँ से जिसका मान निकालना है उसका निकाल देते हैं। देखिए केवल साइन का निकालना है, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा p/h। तो देखिए p का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी h नहीं निकाले, देखिए h पहले निकाल लीजिए। h आपका हो जाएगा √p² प्लस b²। तो p के वैल्यू कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b के वैल्यू कितना है, तो b के वैल्यू रहा आपका, यहाँ से b के वैल्यू लिख देते हैं, b का 4 रहा, यहाँ से 4 लिख दीजिए, ये रहा b का वैल्यू। तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ से b का वैल्यू 16। तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 के वर्गमूल 5। तो इस तरह से आपका हो गया। फिर देखिए साइन थीटा बराबर p/h, p के वैल्यू कितना है, तो p के वैल्यू देखिए 3 है, और h के वैल्यू कितना रहा, h के वैल्यू रहा 5, देखिए h निकाले हैं 5। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है दशमलव में, तो आंसर भी दशमलव में लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, नीचे वाला भागा देंगे 5 में 3 से,
तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 क्योंकि यहाँ 0 बैठाएंगे तब लगेगा, 3 तो लगेगा नहीं। तो देखिए 0 उसके बाद 5 6 30, 6 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से आपका ये भागफल हो गया आंसर। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, अब देखिए कुछ और क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा, आप लोग किताब लेकर बैठिए पढ़ने। देखिए साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तब साइन थीटा। आप लोग बुक लेकर बैठिएगा पढ़ने तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन देख देख के बनाइएगा, समझिएगा। देखिए कॉस थीटा के मान बताइए, ये रहा। तो देखिए यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बताइए। तो देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए यहाँ से साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3 कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ √3 है और यहाँ बगल में कॉस थीटा है। देखिए ये नया क्वेश्चन है, तो इसको करना क्या है, देखिए तो √3 के साथ ये जो है कॉस थीटा इनटू में है, तो इसको इधर ले आइए। तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा, ये इनटू में है और लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में कॉस थीटा, और इधर बच गया, यहाँ राइट में बच गया √3। तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा, और बराबर यहाँ देखिए √3। अब नीचे ना है कुछ तो नीचे दे दीजिए, 1 तो सब में छिपा हुआ रहता है तो 1 दे दीजिए, 1 तो सभी संख्या में रहता है नीचे। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B। हमको निकालना क्या है, H, तो H पहले निकाल लीजिए, P² + B²। तो P के वैल्यू क्या हो जाएगा, तो P के वैल्यू आपका रहा √3 के स्क्वायर और प्लस B के वैल्यू 1 के स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 और प्लस 1, तो 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा अंदर। तो 4 के वर्गमूल 2 रहा। फिर देखिए किसका मान निकालना है, तो मान निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो देखिए इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर P/H हो जाएगा। तो P के वैल्यू कितना रहा, तो P के वैल्यू रहा, देखिए यहाँ √3, और H के वैल्यू क्या रहा, तो H के वैल्यू 2 यहाँ से हो गया। फिर देखिए किसका वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/H। तो B के वैल्यू कितना है, 1, B के वैल्यू 1 रहा, और यहाँ देखिए H का वैल्यू 2 रहा। तो ये आपका 1/2 हो गया। फिर देखिए और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, कैसे देखिए, देखिए 18 का सेकेंड, 18 का सेकेंड देखिए, 18 का सेकेंड बता देते हैं। देखिए 18 का सेकेंड, तो 18 का सेकेंड में कहता है 15, यदि 15 cot A बराबर 8, तब साइन A और सेक A के मान निकालें। तब साइन A और सेक A का मान निकालें। ये आपका रहा 18 का सेकेंड। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। cot A बराबर 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 15 आ गया, इसको सबसे पहले उधर भेजिए,
तो कॉट ए का मान निकल जाएगा। तो ये आपका रहा इनटू में, कॉट के साथ इनटू में है और राइट में जाएगा तो डिवाइड में, तो ये 15 हो गया। और कॉट का b बटा p होता है। अब क्या निकालना है, h पहले निकाल दीजिए, उसके बाद जो भी रहेगा निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। p के वैल्यू कितना है, p के वैल्यू देखिए 15 रहा, 15 और b के वैल्यू 8 रहा। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस 8 का 64। फिर देखिए यहाँ से हो जाएगा 289। अब ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 17 का वर्गमूल होता है। अब देखिए अब यहाँ से किसका मान निकालना है, तो ये रहा साइन ए का निकालना है, इसलिए साइन ए का वैल्यू p बटा h होता है। p के वैल्यू कितना रहा, तो p के वैल्यू रहा 15 और h जो निकाले, h देखिए यहाँ निकाले 17, ये हो गया। फिर देखिए फिर किसका निकालना है, तो फिर निकालना है सेक ए। तो सेक ए का क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का होता है b बटा h, तो इसका हो जाएगा h बटा b। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू देखिए यहाँ लिखे हैं अभी 17 और b का वैल्यू तो यहाँ से 8 रहा। तो ये आपका हो गया आंसर, ये आपका आंसर रहा दोनों। फिर देखिए ये आंसर रहा। फिर आपका और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए एक बता देते हैं 24, ये आपका टाइप 3 है। देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन है 24। देखिए तो यहाँ से यदि दिया हुआ है, यदि tan a बराबर दिया हुआ है √3/2, √3/2 दिया हुआ है, तब कहता है, तब साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करें। तब साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन से चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan a, तो tan a बराबर क्या है, √3/2 है। तो यहाँ से हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा p और नीचे b हो जाएगा। ठीक, अब देखिए h निकालना है तो h निकाल लीजिए। तो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू रहा √3, तो √3 के स्क्वायर और प्लस यहाँ से b का कितना रहा 2, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, स्क्वायर से रूट कटेगा 3 और यहाँ 2 के स्क्वायर 4, तो यहाँ 7 हो जाएगा रूट में, क्योंकि रूट का 7 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट में ही रह जाएगा। फिर देखिए किसका मान निकालना है, फिर निकालना है इसलिए साइन ए प्लस कॉस ए। तो देखिए साइन ए का फार्मूला p बटा h, साइन ए का फार्मूला क्या होता है, p बटा h। तो p का वैल्यू कितना हो गया √3 और h का वैल्यू कितना रहा, h का वैल्यू 7 रहा। और देखिए ये नया क्वेश्चन है, बीच में h है तो बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अब देखिए यहाँ कॉस है तो कॉस ए का वैल्यू लिख दीजिए। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, b बटा h, तो b का हो जाएगा 2, b/h होता है, b का 2 और h रहा √7। देखिए यहाँ गलती लिखा के √7 होगा। अब देखिए यहाँ से अब एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ से √3 + 2। अब देखिए ये कुछ नहीं होगा, जुटेगा भी नहीं, एक जाति नहीं है, तो ये आपका आंसर रहा, ये हो गया आंसर। तो इतना बनाइए और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चन नहीं बने वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहाँ से हम देखकर बता देंगे। तब तक जो भी स्टूडेंट नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि और स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखकर पढ़ सके, और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।